नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। खान ग्लोबल स्टडीज के केजीएस एमपीपीएससी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और यहाँ हम साथ में मिलकर करंट अफेयर्स की बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, जिसका आप पिछले 22 क्लासेस से देख ही रहे हैं कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें दी जा रही हैं। इसी सीरीज में हमने कल विक्रम अवार्ड पूरे पढ़ लिए थे और उम्मीद है आप लोगों को पूरे अवार्ड याद भी हो गए होंगे। आज हमको एकलव्य अवार्ड और विश्वामित्र अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पढ़ना है कि किसको मिले हैं। तो 12 विक्रम अवार्ड आप लोगों को याद हो चुके होंगे। जिसको याद नहीं हुए हैं अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। आज हमारी 23वीं क्लास है। इस क्लास में हम पूरे अवार्ड आज समाप्त कर लेंगे। कल का टास्क भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पूरा किया, बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। जो लोग लिखना पसंद नहीं कर रहे हैं और जिन्हें लग रहा है कि अरे हमें तो याद है, परीक्षा में वो भूलते हैं बच्चे, इसलिए अपने आप को प्लीज ओवर स्मार्टनेस से थोड़ा सा दूर रखें। स्मार्टनेस बहुत नेसेसरी एग्जाम में, लेकिन ओवर स्मार्टनेस से प्लीज बचिए। ज्ञान बहुत जरूरी है, अति ज्ञान से बहुत बचिए, ठीक है। तो हर चीज की अति से बचिए, बेहतर होगा। कोई टास्क दिए जा रहे हैं तो वो आपकी बेहतरी के लिए ही दिए जा रहे हैं। अति आत्मविश्वास से प्लीज बचें और फोकस रहें एक जगह पे, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। चलिए आज हमको पढ़ना है एकलव्य पुरस्कार 2023 किस किस को मिले हैं। एकलव्य पुरस्कार तो टोटल 11 लोगों को मिला है और विक्रम मिला है कितने, 12 लोगों को। तो एकलव्य पुरस्कार 11 लोगों को मिला है। पहली कैटेगरी सेम बनेगी व्यक्तिगत खेल की, है ना। इसमें भी व्यक्तिगत खेल की पहली श्रेणी बनाई गई है। इसमें लिखिएगा पहला नाम ऋतुराज बुंदेला। ऋतु राज बुंदेला। तो देखो कितनी प्रकार की ऋतुएं होती हैं। हर प्रकार की ऋतु में राज किसका होगा, जो अच्छे से शूटिंग करना जानेगा, जिसका निशाना अच्छा लगता होगा, शूटिंग अच्छी होगी, वही राज करेगा हर प्रकार की ऋतु में। तो ऋतुराज बुंदेला जी का नाम याद रखिएगा, शूटिंग से हैं ये, मतलब शूटिंग में इनको मिला है एकलव्य पुरस्कार। और बुंदेला जी टीकमगढ़ से हैं, टीकमगढ़, है ना। तो बिल्कुल कम नहीं समझना है ऋतुराज जी को, एकलव्य पुरस्कार जीते हैं शूटिंग से, याद रखिएगा। दूसरा लिखिएगा भूमि बघेल। भूमि बघेल, ये किस खेल से हैं, कयाकिंग कैनोइंग। कयाकिंग कयाकिंग कैनोइंग खेल से इनको एकलव्य पुरस्कार मिला है। कयाकिंग कैनोइंग आपका वाटर स्पोर्ट्स है। महेश्वर खरगोन से हैं ये, वहीं नर्मदा जी बहती हैं, वहीं बढ़िया, तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। और भूमि, भूमि में कयाकिंग कैनोइंग होगी नहीं, तो ऐसे याद रखिएगा भूमि कयाकिंग कैनोइंग, ठीक है। आगे याद रखिए, चलते हैं। कृष्णा मिश्रा। तीसरा कृष्णा मिश्रा। कृष्ण जी ने ऐसे याद रखना, सबको क्या कर दिया था महाभारत के युद्ध में, स्क्वैश, है ना। तो स्क्वैश में इनको क्या मिला है, एकलव्य पुरस्कार मिला है। कृष्णा जी, कृष्णा जी का दौर चलता है, दौर, तो इंदौर से है, याद रखना। और सबको स्क्वैश कर दिया है, ऐसे याद रखिएगा। चौथा लिखिएगा पूजा दांगी। पूजा दांगी, तो पूजा दांगी जी देखिए, सुबह उठ के आप सबसे पहले क्या करते हो, मतलब नहाने वहाने के बाद डेली रूटीन में क्या होता है, पूजा होता है, पूजा करनी होती है सब भगवान जी की। तो पूजा को फेस करना होता है, तो
फेंसिंग याद रखिएगा, तलवारबाजी से संबंधित है। ठीक है, फेंसिंग, पूजा, दांगी। तो पूजा को अपन सुबह पूजा करते हैं भगवान जी की, फेस करते हैं भगवान जी को। ठीक है, तभी तो अपना राज होगा, तभी एमपीपीएससी निकलेगी। तो राजगढ़ पूजा करेंगे तभी राज हो पाएगा। भगवान जी को फेस करना है, फेसिंग ऐसे याद रखिएगा। आगे प्रभाकर सिंह राजावत, अगला लिखिएगा प्रभाकर सिंह राजावत। प्रभाकर प्रभाकर सिंह राजावत ये हैं रोइंग गेम से और ग्वालियर से संबंधित है। तो राजावत जी कभी रोते नहीं है, याद रखिएगा। प्रभाकर, इनको याद रखिएगा रोइंग से। आगे लिखिएगा नेहा ठाकुर। नेहा ठाकुर, ये कौन सा गेम है? सेलिंग। नेहा ठाकुर सेलिंग से संबंधित हैं। ये हैं देवास से। तो नेहा ठाकुर सेलिंग से संबंधित है। नेहा का मतलब क्या हुआ? नेहा स्नेह, प्रेम, अच्छा भाव। तो अगर कोई अच्छे से बात करता है, स्नेहा नेहा होके, तभी चीजें ऐसे आपकी बिकेंगी दुकानदार की। तो सेलिंग याद रखिएगा नेहा ठाकुर। ठीक है, याद रहेगा। डायरेक्ट याद ना हो तो ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रखर जोशी। प्रखर जोशी। देखो, कुछ आए चाहे ना आए, एक चीज आपको जरूर आना चाहिए, लेकिन ज्यादा जोश जोश में नहीं आना चाहिए। तो ज्यादा जोश में नहीं आना चाहिए, नहीं तो डूब भी सकते हैं। तैराकी, तैराकी में प्रखरना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रखर जोशी जी तैराकी, ये याद रखिएगा। ये भी इंदौर से। अभी एक बार और शॉर्ट रिवीजन करेंगे तो सारे याद हो जाएंगे। अगला अर्जुन वास्कले। अर्जुन वास्कले, ये संबंधित हैं एथलेटिक्स से। एथलेटिक्स। तो वास्कले जी संबंधित हैं एथलेटिक्स से। ठीक है, वास्कले जी को साइकिल से भी रिलेट कर सकते हो, साइकिल को एथलेटिक्स से जोड़ सकते हो, ऐसे याद हो जाएगा। खरगोन से हैं वास्कले जी, खरगोन से हैं। नोवा लिखिएगा प्रियांशी प्रजापत। प्रियांशी प्रजापत, ये हैं कुश्ती से। इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा कुश्ती यानी लड़ाई कुश्ती किससे करते हैं? अपने प्रिय लोगों से, है ना, अपने प्रिय लोगों के ही अंश से। ऐसे याद रखिएगा, कुश्ती से। इनको एकलव्य पुरस्कार मिला है। और उज्जैन, हमारे सबसे प्रिय अंश, ऐसे याद रखिएगा, शिव जी, जिनको हम सबसे प्यारा मानते हैं, उज्जैन महाकाल। तो 9 लोगों को व्यक्तिगत खेल में ये ऋतुराज बुंदेला, खेल ज्यादा जरूरी है। तो ऋतुराज जो शूट कर लेता है हर जगह से, खट 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 खट, उसी का हर ऋतु में राज होगा। भूमि में कयाकिंग कैनोइंग नहीं होती, तो भूमि याद रखिएगा, कयाकिंग कैनोइंग। कृष्ण जी ने सबको स्क्वैश कर दिया था महाभारत के युद्ध में, तो स्क्वैश। पूजा, हमें सुबह सुबह पूजा को फेस करना होता है, भगवान जी की पूजा, तो पूजा दांगी फेसिंग। प्रभाकर सिंह राजावत, प्रभाकर सिंह राजावत, तो राजावत राजा जी लोग रोते नहीं है, तो रोएंगे याद रखना। नेहा ठाकुर, सबसे स्नेह का व्यवहार होगा, हर चीज आपकी बिकेगी, तो सेलिंग नेहा ठाकुर। प्रखर जोशी, है ना, जोश जोश में ज्यादा आपको वो नहीं करना, नहीं तो डूब जाओगे, अच्छे से तैरना है। अर्जुन वास्कले, वास्कले को अपन ने साइकिल से रिलेट किया था, साइकिले वास्कले ऐसे। तो ये एथलेटिक्स से याद रख लीजिएगा। प्रियांशी, सबसे प्रिय अंशों के साथ, यानी अच्छे उनके साथ ही हम सबसे ज्यादा लड़ाई करते हैं, कुश्ती करते हैं, ऐसे याद रखिएगा। अब लिखिएगा दलीय खेल, दूसरी कैटेगरी। इसमें एक ही है,
दलीय खेल, टीम गेम जो होते हैं, है ना, दल वाले, जिसमें 2 से अधिक लोग होते हैं। इसमें लिखिएगा अंकित पाल, इनको एकलव्य मिला है। अंकित पाल, ये हैं हॉकी से, मतलब हॉकी से इनको, हॉकी में इनको एकलव्य पुरस्कार मिला है। ग्वालियर से हैं आप, अंकित। तो हॉकी से याद रखना, हौंकना मतलब हाँकना, हाँकना मतलब गप्पे मारना। अगर कोई मेरे सामने ज्यादा ही हाँकता है तो अपन एक एक चीज अंकित करते हैं, इसने देखो यहाँ पे हाँका, यहाँ पे हाँका, यहाँ पे हाँका। हाँकना मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना। तो कोई अगर ज्यादा बढ़ा चढ़ा के हाँके आपके सामने, तो एक एक चीज अंकित कर दीजिएगा, देखो सर जी ये यहाँ पे हाँकता है, यहाँ हाँकता है, यहाँ हाँकता है। ठीक है, आगे लिखिएगा। अन्य खेल में, अन्य खेल या अन्य प्रतिस्पर्धा या अन्य श्रेणी, गौरव पचौरी। तो हो गए 9 2 11। गौरव, गौरव पचौरी, इनको मिला है पावर लिफ्टिंग के लिए, और ये हैं मुरैना से। जब आप अपने घर वालों का भार उठाएंगे, यानी पावर्स लिफ्ट करेंगे, तो उनको बहुत गौरव होगा। ठीक है, तो अगर घर वालों को गौरव देना है तो क्या करना पड़ेगा? घर वालों को गौरव देने के लिए आपको उनकी उम्मीदों की पावर लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, भार उठाना पड़ेगा, तभी गौरव होगा। हो जाएगा याद। 9 टोटल हो गए 11, 9 यहाँ के, 10 11। ठीक है, 3 कैटेगरी में आपके 11 एकलव्य पुरस्कार। अब हेडिंग डालिए विश्वामित्र पुरस्कार 2023। विश्वामित्र, ये दिया जाता है प्रशिक्षकों को। 2023 किसको मिला है देखते हैं। 3 लोग हैं टोटल। ठीक है, 2 कैटेगरी में है ये भी। पहला लिखिएगा व्यक्तिगत खेल श्रेणी, व्यक्तिगत खेल श्रेणी, इसमें 2 लोगों को मिला है। याद रखना कोचेस को दिया जाता है ये। ठीक है, तो 2 लोग को मिला है। पहला नाम याद रखिएगा, पीयूष कांति बरुई। इनका नाम पीयूष भी मिलता है, पीयूष कांति बरुई। इनको मिला है किस खेल के लिए? कयाकिंग केनोइंग के लिए। ठीक है, भोपाल से हैं। कयाकिंग कैनोइंग। इसका अगर अच्छे से और याद करना हो, याद ना हुआ हो कि भूमि बघेल, तो भूमि पे ही कौन रहते हैं? किंग रहते हैं, किंग। ठीक है, तो कया किंग, किंग से याद रखना भूमि, किंग लोगों की लड़ाई भूमि के लिए ही होती थी, और बघेल राजवंश रहा ही भूमि के लिए, हमेशा लड़ाई हुई है जमीन के लिए। तो कयाकिंग कैनोइंग याद रखिएगा, याद हो जाएगा। पीयूष कांति बरुई, तो भूमि, ये जो राजा किंग लोग होते हैं, किंग के अगेंस्ट ही क्रांति होती है। जब लोग भर जाते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं, रोई, तो कया किंग, किंग के अगेंस्ट ही क्रांति होती है। तो पीयूष कांति बरुई, कया किंग कैनोइंग के लिए इनको विश्वामित्र पुरस्कार मिला है। और आप कहाँ से हैं? भोपाल से हैं। अगला नाम लिखिएगा विश्वामित्र में, अशोक कुमार यादव। अशोक कुमार यादव। तो जो सम्राट अशोक थे उनके समय बंदूक बंदूक तो आई नहीं थी, शूटिंग तो थी नहीं। तो अशोक को, सम्राट अशोक किसी चीज से किसी को, उस दुश्मन को मारते थे तो कहे से, तीर से मारते रहे होंगे। तो तीरंदाजी याद रखिएगा, सम्राट अशोक के समय तीरंदाजी होती थी ऐसे। तो अशोक कुमार यादव जी का संबंध तीरंदाजी प्रशिक्षक से है। और जहां तीरंदाजी है तो वो समझ लो जबलपुर ही अधिकतर, अधिकतर आपका उत्तर होगा जिले के रूप में, कि वो कहाँ से संबंधित हो जाएंगे? आपके जबलपुर से। अब दली खेल में लिखिएगा दूसरी कैटेगरी विश्वामित्र में।
दलीय दलीय खेलों में, इसमें एक ही नाम है क्योंकि टोटल 3 लोग को मिला है। लोकेंद्र शर्मा, लोकेंद्र शर्मा। तो इस लोक में, लोक मतलब इस धरती में लोग बहुत ज्यादा हाँकते हैं, है ना, तो ऐसे याद रखना। हॉकी, हॉकी से इनको विश्वामित्र पुरस्कार मिला है हॉकी प्रशिक्षक के रूप में। और हॉकी है तो लगभग लगभग भोपाल उत्तर होगा जिले का। तो इस लोक में बहुत हाँकते हैं लोग, ऐसे याद रखना। याद होते जा रहे हैं। एक बार आज लिखिएगा पॉइंट में कि क्या इस तरह से दिमाग में चीजें पेपर तक तो बैठ जाती हैं, रटना तो नहीं पड़ता। सामने नमाया पीयूष कांति बोरोई, तो कांति, अच्छा क्रांति सर ने बताया था किंग के समय क्रांति होती है, तो कया किंग से हैं ये। अशोक, अशोक तो भाई उस समय तीर चलते थे तो तीरंदाजी। लोकेंद्र, लोक में लोग बहुत हाँकते हैं तो लोकेंद्र शर्मा हॉकी, है ना। प्रियांशी, हम सबसे ज्यादा अपने प्रिय अंशों से ही लड़ते हैं, कुश्ती करते हैं। अंकित, हर चीज अंकित करते हैं हम, क्यों करते हैं, क्योंकि लोग बहुत हाँकते हैं तो अंकित करते रहते हैं। गौरव कब हमारा परिवार वालों का बढ़ेगा, जब हम पावर लिफ्टिंग करेंगे, उनकी उम्मीदों की पावर लिफ्टिंग। ऐसे याद होता जाता है क्या। पूजा हमें फेस करना होता है, पूजा सुबह भगवान जी, कृष्णा जी ने स्क्वैश कर दिया था सबको, है ना। ऋतुराज, हर ऋतु में राज होगा शूटिंग। ठीक है, आगे बढ़े। तो आपके विश्वामित्र हो गए, एकलव्य हो गए, विक्रम अवार्ड हो गए। अब बचा आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगली हेडिंग डालिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 गोes टू, ठीक है, ये मिला हुआ है रतन लाल वर्मा जी को। रतन लाल वर्मा जी, किस खेल के लिए मिला है, ये मिला है आपका जिम्नास्टिक के लिए। ठीक है, जिम्नास्टिक, रतन। तो अपन जिम क्यों जाते हैं, जिम जाते हैं अपना तन बनाने, याद रखना। और जिम करते करते एकदम लाल हो जाते हैं, ठीक है। तो जिम क्यों जाते हैं, ताकि अपना तन बन सके। तो रतन, और डंबल अंबल उठा के लाल हो जाते हैं एकदम। तो रतन लाल वर्मा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जिम्नास्टिक के लिए, याद रहेगा। कहाँ से हैं, उज्जैन। तो हमने टोटल 12, 11, 23, 3, 26 और एक 27 नाम देखे। 27 नाम में 12 विक्रम, 11 एकलव्य, 3 विश्वामित्र, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट। कौन ऐसा है जो 12, 11, 23, 3, 26, 27 नाम पूरे बता सकता है। तो आज का टास्क आपका यही है कि आपको 27 नाम लिखना है, केवल उनके खेल के नाम बताना है। आप इसमें पूरा नाम नहीं लिखेंगे, केवल आपको उनका नाम 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 लिखना है। जैसे ऋतुराज डैश करके आपने लिख दिया शूटिंग, अंकित डैश करके हॉकी, गौरव डैश करके पावर लिफ्टिंग, ठीक है, ऐश्वर्य डैश करके शूटिंग, भावना डैश करके पर्वतारोहण। समझ में आया टास्क क्या है। तो आपको पूरे 27 नाम, रतनलाल डैश करके लिख दिया जिम्नास्टिक, पीयूष डैश करके कयाकिंग, अशोक डैश करके लिख दिया तीरंदाजी, लोकेंद्र डैश करके लिख दिया हॉकी। तो ऐसे 27 के 27 आपको, यहां से अगर कोई प्रश्न बनेगा तो आपका एक भी गलत नहीं होगा और स्टैटिक में अपन पढ़ते ही हैं पुरस्कारों में, विक्रम कब से शुरू हुआ, विक्रमादित्य कब से शुरू, विश्वामित्र कब से शुरू, लाइफ टाइम, सब अपन स्टैटिक में पढ़ते हैं, तो उसको अपन मिक्स नहीं करेंगे यहाँ। ठीक है, तो दोनों क्लास में एक सेशन आपका पूरा हो गया पुरस्कारों वाला। समझ में आया, विक्रम किसको, 12 को, 11 एकलव्य, 3 विश्वामित्र और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट। नाम और खेल बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक।
तो टास्क पूरा कीजिएगा, फिर कल मिलते हैं, है ना, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 5 अगस्त 2025, 2023 का शिखर खेल अलंकरण है। टोटल कितने लोगों को मिला है, किस कैटेगरी में मिला है, ये भी याद रखिएगा। होपफुली सब नाम याद हो गए होंगे और बोझ ज़्यादा नहीं लग रहा होगा। इसी तरह हम लोग एक एक चीज़ याद करते चलेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।